सड़क सुरक्षा में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोटर व्हीकल एक्ट के अनुच्छेद 185 का वर्णन कीजिए। तो ये कौन सा एक्ट है? इस अधिनियम के अनुसार अल्कोहल का प्रयोग करने पर ड्राइवर को 2000 रुपये का जुर्माना या 6 माह की सज़ा का प्रावधान है। इस अपराध को 3 वर्ष के भीतर दोहराने पर कारावास की अवधि 2 वर्ष तथा जुर्माना 3000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है कोहरे में प्रयुक्त लैंप में किस तरह के बल्ब काम में लेते हैं? तो कोहरे में जो लैंप काम में लिए जाते हैं उसमें जो बल्ब होता है, कोहरे में प्रयुक्त लैंप में एलईडी बल्ब व जीनोन बल्ब काम में लेते हैं ताकि दृश्यता अच्छी रहे। नेक्स्ट, वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय आँखों संबंधी किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आप सब जानते हैं ड्राइविंग के लिए आँखों का एकदम स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ आँखों पर ही डिपेंड करता है। तो वाहन चालक में निम्न दोष नहीं होने चाहिए। कौन कौन से? उसे रतौंधी न हो। रतौंधी का मतलब अंधेरे या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। उसे मोतियाबिंद न हो, ये पढ़ेंगे प्रकाश वाले चैप्टर में। वाहन चालक में रंग अंधता न हो, वर्णांधता न हो। वर्णांधता, रंगों में विभेद नहीं करने की बीमारी। वाहन चालक में कोई नेत्र दोष न हो, किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खतरे के संकेत लाल ही क्यों बनाए जाते हैं? खतरे के संकेत लाल ही क्यों होते हैं? तो हम जानते हैं लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये प्रकाश वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा प्रकीर्णन क्या होता है। जिन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य छोटी होती है उनका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, और जिनकी तरंग दैर्ध्य बड़ी होती है उनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण यह अधिक दूरी तक पहुंच पाता है और यह दूर से ही दिख जाता है, जिसके कारण खतरे के संकेत लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। लघु तरंग दैर्ध्य के प्रकाश वो रास्ते में बिखर लेते हैं, प्रकीर्णन उनका हो जाता है, वो लंबी दूरी तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए खतरे के संकेत हमेशा लाल रंग के ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है घने कोहरे में ड्राइविंग करते समय वाहन चालक को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? नंबर 1 है घने कोहरे में वाहन की हेडलाइट पर पीला कागज सेलो टेप से चिपकाना चाहिए। वाहन की गति धीमी होनी चाहिए। जब कोहरा ज़्यादा हो तो वाहन चालक को अपने वाहन की विंड स्क्रीन ठीक प्रकार से साफ करके चलाना चाहिए। कम दृश्यता में कोहरा प्रकाशक फॉग लैंप्स और डिपर का प्रयोग करना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, केवल पढ़ने मात्र से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय आंखों की जांच महत्वपूर्ण क्यों है? ड्राइविंग के लिए स्वस्थ आंखों एवं अच्छी नज़र का होना अत्यावश्यक है। यदि कोई व्यक्ति रतौंधी या कम नज़र से पीड़ित है तो उसके द्वारा रात्रि में ड्राइविंग करना खतरनाक है। जब अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा तो एक्सीडेंट की पूरी संभावना हो जाती है। आँखों की दृष्टि से संबंधित कोई भी रोग होने पर वाहन चलाने पर दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। अतः ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय आँखों की जांच महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, ड्राइविंग के दौरान सेल फोन के प्रयोग पर कानूनी प्रतिबंध क्यों है? ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बातें करने से वाहन चालक का ध्यान दूसरी ओर चला जाता है, जिससे उसका स्टीयरिंग पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। इस कारण दुर्घटना हो सकती है। अतः ड्राइविंग के दौरान सेल फोन के प्रयोग पर कानूनी प्रतिबंध है। गाड़ी चलाते समय अगर फ़ोन पे बातें करेंगे, फ़ोन यूज़ करेंगे, सेल फोन, तो ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और अच्छी तरह से
ड्राइविंग नहीं कर पाते और लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। ड्राइविंग के दौरान सेल फोन का प्रयोग करने पर दंड का क्या प्रावधान है? मोटर वाहन कानून 1988 के अंतर्गत धारा 184 में ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन के प्रयोग पर 6 माह का कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन में यात्रा करते समय क्या शिक्षा देनी चाहिए? छोटे बच्चों को जो 10 साल से कम के हैं उनको वाहन में यात्रा करते समय किस प्रकार का गाइडेंस देना चाहिए? बच्चे को पीछे वाली सीट पर अकेले नहीं बैठाना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा पिछले दरवाजे को खोलने का खतरा हो सकता है। सेकंड नंबर, बच्चे को वाहन चालक की सीट के बगल वाली सीट पर सीट बेल्ट बांधकर बैठाना चाहिए और यदि संभव हो सके तो किसी अन्य सदस्य को साथ लेकर चलना चाहिए जिससे वह बच्चे को संभाल सके। नंबर 4, बच्चे को प्यार से समझाकर बैठाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फर्स्ट एड किट में क्या क्या सामान आवश्यक है? तो नंबर फर्स्ट, रुई, सेकंड पट्टियाँ, डिटोल या कोई अन्य एंटीसेप्टिक, 4 है बेटाडिन या अन्य कोई घावनाशक क्रीम, कैंची, दर्द की गोलियां। गोल्डन आवर क्या है? दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को तुरंत विशेष समयावधि के अंदर अस्पताल में पहुंचाने के समय को गोल्डन आवर कहते हैं। एक्सीडेंट होते तुरंत यदि उसको हॉस्पिटल सुविधा मिल जाए तो उसका जीवन बच सकता है, वो समय कहलाता है गोल्डन आवर। कुछ लोग तुरंत ऑन स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं तो उनको गोल्डन आवर नहीं मिल पाता। तो यह वह समय है जिसके अंतर्गत सहायता पहुंचाने पर घायल की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। कई बार हम देखते हैं एक्सीडेंट में अगर किसी व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता तो उसके बचने की संभावना पूरी हो जाती है और ज़्यादा समय लग जाने पर उसका जीवन समाप्त हो जाता है। सड़क दुर्घटनाओं में लगने वाली चोटों व उसके बचाव को समझाओ। रोड एक्सीडेंट में किस प्रकार के चोटें लग सकती हैं? सिर की चोट, रीढ़ की हड्डी की चोट, हड्डी टूटना, शरीर के अंगों का कटना, जलना या अंग विच्छेद होना। सिर में चोट लग सकती है, गहरी या कम लग सकती है, सिर फट सकता है, रीढ़ की हड्डी टूट सकती है, चोट लग सकती है, और भी कोई शरीर के हाथ पैर टूट सकते हैं, हाथ पैर या कोई भी अंग कट सकता है, जल सकता है, शरीर से अलग हो सकता है कट के। तो सड़क दुर्घटना के चोटों से बचाव के लिए एक तो फर्स्ट एड की तत्काल आवश्यकता होती है। प्राथमिक चिकित्सा की तत्काल मदद से गंभीर दुर्घटना में बचा जा सकता है। अधिक मात्रा में रक्त बहना एवं अन्य चोटों में सावधानी एवं समय पर मदद मिलने से बचाव संभव है। स्वयं पर नियंत्रण, अन्य ड्राइवरों के साथ मानसिक संतुलन एवं ट्रैफिक रूल्स की सड़क नियमों की पालना द्वारा सड़क पर ट्रैफिक नियंत्रण किया जा सकता है। सड़क दुर्घटना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश हैं? सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्ट 1989 के तहत दुर्घटना के दौरान किसी की जीवन रक्षा के लिए कोई कानूनी अड़चन नहीं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति की मदद कर अस्पताल पहुंचा सकता है। कोई भी व्यक्ति दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति की मदद कर अस्पताल पहुंचा सकता है। इसमें पुलिस आपसे किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करेगी या उस व्यक्ति से किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करेगी जो घायल को लेके जाता है। डॉक्टर दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति का तुरंत इलाज कर उसकी जीवन रक्षा करेंगे। डॉक्टर दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति का तुरंत इलाज कर उसकी जीवन रक्षा करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। ड्राइविंग तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं किन बातों से अधिक प्रभावित होती हैं? एक तो अत्यधिक थकान,
थकान ज़्यादा होगी तो उससे ड्राइविंग पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इच्छा के बिना किया गया कार्य, अपनी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है ड्राइविंग करने की, मन मार के हम जा रहे हैं ड्राइविंग पे, तो वो भी गलत है। निद्रा, नींद सता रही हो, मादक पदार्थों का सेवन, शराब वगैरह या कोई नशीली चीज़, इनका सेवन ड्राइविंग को प्रभावित करता है। वाहन में तेज़ शोर का म्यूजिक, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में म्यूजिक बजाने से भी एक्सीडेंट का खतरा रहता है। दुर्घटना होने पर प्राथमिक चिकित्सा का महत्व बताइए। प्राथमिक चिकित्सा की तत्काल मदद से गंभीर दुर्घटना में बचा जा सकता है। अधिक मात्रा में रक्त बहना एवं अन्य चोटों में सावधानी एवं समय पर मदद मिलने से बचाव संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे का दृश्य देखने हेतु क्यों करते हैं? कई बार एग्जाम में आता है कि वाहन के पश्च दृश्य दर्पण में कौन सा दर्पण होता है, तो उसमें उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पणों का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। ड्राइवर उत्तल दर्पण की सहायता से अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होते हैं। इससे ड्राइवर सुरक्षित रहता है। आपातकालीन वाहनों के फ़ोन नंबर एकत्र कीजिए। लोकल पुलिस के नंबर हैं 100, अग्निशमन के हैं 101 और एम्बुलेंस के 102, मेडिकल पुलिस व अग्निशमन आपातकालीन सेवा 108। ड्राइवर को रात्रि में किस प्रकार के प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए एवं क्यों, स्पष्ट करो। ड्राइवर को रात्रि में कम तीव्रता वाले प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए। कम तीव्रता वाले प्रकाश पुंज का प्रयोग करने से सामने आने वाले वाहन के ड्राइवर की आंखों में चकाचौंध नहीं होती और उसे स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा नहीं रहता। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे का दृश्य देखने हेतु बस, ट्रक, ट्रेलर के ड्राइवर प्रयोग करते हैं। साइड में जो दर्पण लगा रहता है, तो पीछे का देखने के लिए कौन सा पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, इससे ड्राइवर सुरक्षित रहता है। कार ड्राइवर भी सुरक्षित ड्राइविंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। एक समानांतर प्रकाश का तीव्र पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्च दृश्य दर्पण में कौन सा दर्पण और वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण। तो हेडलाइट में अवतल और पश्च दृश्य में, रियर विंग में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कोहरे में प्रयुक्त लैंप पीले रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? तो प्रकाश में 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं, जिसको हम याद कर सकते हैं विबग्योर के माध्यम से। वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इधर से इधर जाने पर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाती है। ये रेड कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, वेवलेंथ बैंगनी कलर के सबसे कम होती है। तो पीले रंग की तरंग दैर्ध्य तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। सबसे ज़्यादा तो होती है लाल रंग की, लेकिन फिर भी इसकी कुल मिला के अधिक ही होती है। बड़ी तरंग दैर्ध्य ही होती है इसकी, येलो, ऑरेंज, रेड की। तो ये बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश हैं, कलर हैं। लेकिन येलो कलर में एक तो इसकी बड़ी तरंग दैर्ध्य है, उसके साथ साथ यह पर्याप्त ऊर्जा युक्त होता है। रेड कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऊर्जा इसकी लेस है, तो इसकी ऊर्जा भी पर्याप्त होती है और तरंग दैर्ध्य इसकी बड़ी होती है, जिससे इसका प्रकीर्णन भी कम होता है तथा पर्याप्त ऊर्जा होने के कारण वस्तु से परावर्तित होकर वापस वाहन चालक की आंखों तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा पर्याप्त होती है। अर्थात इसकी दृश्यता अच्छी होती है, अतः ये पीले रंग के बनाए जाते हैं।
तो पीले रंग की तरंग दैर्ध्य तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, साथ ही यह पर्याप्त ऊर्जा युक्त होता है, जिससे इसका प्रकीर्णन भी कम होता है तथा पर्याप्त ऊर्जा होने के कारण वस्तु से इसका परावर्तन हो जाता है और वापस वाहन चालक की आंखों तक पहुंच सकता है, जिससे इसकी दृश्यता अच्छी होती है। अतः ये पीले रंग के बनाए जाते हैं। तो ये हो गया सड़क सुरक्षा कंप्लीट।